संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। क्यों है हमारे अंदर इतनी कमजोरी? कोई भी मड़ी, कोई भी खेड़ा, कोई भी माता देखी है वो माता, वो चौराहे पे जो चने दाल हल्दी रख दी, कभी वो माता देखी थी उस चौराहे पे? आती भी है कभी वहां? पर जाएंगी वहां सब, मानेंगी नहीं। हम हैं वो जो जाते हैं वहां। क्या मिलेगा? जो ये सिखाएगा कि उससे कुछ नहीं मिलेगा, तेरे कमाने से मिलता है। तेरी आस्था को सही जगह पे लगा दे, सब मिल जाएगा। तुझे चाहिए क्या? वो चौराहा। कितनी बड़ी चोट लगेगी जब मैं ये कहूंगी उस चौराहे वाली माता बनना है क्या तुम्हें? सब छड़ छड़ के कुचल कुचल के चले जाएं, वो बनना है क्या? वो बन जाएंगे। जो करेंगे वो पा जाएंगे, जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। आस्थाएं ऐसे टूटती नहीं जब तक इतना कड़वा बोला नहीं जाता। क्या बनना चाहते हो? ईंटें दो बराबर में, दो ऊपर, 4 ईंटें लगा दी, माथा टिकाएंगे सारे तुम्हें माता बना के। और फिर रोज लिस्ट होगी, मेरे बेटे का, मेरी भैंस का, मेरी गाय का, फला का, ढम का। क्या है ये भक्ति है? क्या ये भक्ति है? भक्ति किसे कहते हैं ये सदगुरु सिखाते हैं। मीराबाई ने करी थी भक्ति। कभी बेटा नहीं मांगा, कभी पति नहीं मांगा, कभी घर नहीं मांगा, छोड़ दो मंदिर में जाके रहने लग गई थी। हमें तो डर सताता है, मेरे बेटे के ये हो जाएगा, मेरी बेटी के वो हो जाएगा, मेरा घर छिन जाएगा। कौन बड़ा है, हम या वो मीराबाई जी? इतना तो हम चाहे कितनी भी छोटी बुद्धि के हैं सोच ही सकते हैं। कौन बड़ा है, मैं या वो मीराबाई जी? सहजोबाई जी, उनके जीवन का एक प्रसंग मुझे याद आता है। भक्त किसे कहते हैं? जिन्हें सदगुरु मिल जाते हैं वो भक्त बन जाते हैं, नाम आ जाता है उनका उस ईश्वर की डायरी में। क्या चाहते हो, मड़ियों की डायरी में अपना नाम लिखवाओगे या उस ईश्वर की डायरी में अपना नाम दर्ज कराने की इच्छा है? चॉइस है, फुल चॉइस है, कोई रोक नहीं सकता। मैं मानती ही नहीं, मीराबाई जी को कौन रोक पाया था? मारपीट नहीं रोक पाई थी, हमारे ऊपर तो हाथ उठाने वाला है नहीं कोई। क्यों हम अपने आप को बेवकूफ बहाने बना बना के, क्यों, किसके लिए, क्या, किसका नुकसान है? अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, कोई साथ नहीं निभाएगा। वो मड़ियां, वो माताएं, वो पूजाएं, वो पाठ गिरा देंगी हमें वापस संसार में। ये होगा, गिरना है वापस संसार में। किसे गिरना है वापस? और पता है कहां गिरेंगे? ठिकाना नहीं। पहुंचना है या गिरना है, हाथ में हमारे है। इसे मनुष्य तन कहा जाता है, जिसे आजाद तन कहा है। कोई रोक नहीं सकता, जो तू चाहे। क्या है? पंडितों ने सिखाया। 2 मिनट और लेती हूं। पंडितों ने, कोई होगा पंडित ना भी हो, सिखाया हमें, वेद पढ़, उपनिषद पढ़। क्या है वेद? वेदों का सार है ओम अक्षर। पूरा वेद पढ़ लेना आप। मैंने गलती से या साहिब की इच्छा से या उनके आशीर्वाद से मैंने वेद पढ़े। हर वेद में मांग है, मंत्रों के सहारे। मैं तो ये कह रही हूं, हे भगवान, हे सदगुरु साहिब, मेरे बेटे को नौकरी लगवा देना। वो मंत्र बोल के संस्कृत में बोलेंगे ये बात।
और ये बोल के स्वाहा। हे परमात्मा, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूं, वेदों में ये मंत्र हैं, मेरी भैंस, मेरी गाय, मेरा परिवार संपूर्ण रहे, स्वाहा। ये है वेद, भक्ति है ये। क्या है भक्ति? भक्ति उसे कहते हैं जिसमें स्वाहा, सिर्फ क्या बच जाता है? स्वाहा। एक बार उंगली पकड़ा दो, जो पिता अपने बच्चे की उंगली एक बार पकड़ लेता है, बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हमें सद्गुरु मिले हैं, फख्र होना चाहिए। वो नसीब मिला है जिसमें सद्गुरु लिख दिए गए हैं। ऐसा नसीब, ऐसा हीरे जैसा भाग्य हर किसी को मिलता नहीं है। पर अगर मुझे हीरे की परख ना हो और मैं कांच के भाव में बेच आऊं, तो समझदार किसे बताया जाएगा? कद्र के बिना मां भी कुछ नहीं देती औलाद को। 2 बार सलाम ना करे ना औलाद, कहने से मना कर दे, पिता भी देने से मना कर देता है। तो मेरी बात ही नहीं मानता, क्यों दूंगा मैं तेरे को? नहीं करते क्या हम ऐसा? तो मेरी आज्ञा में नहीं रहता, मेरी बात नहीं मानता, मेरा क्या है तू? ये स्वाहा इसे कहा जाता है कि पापा आप कर देना, भूखा मरूंगा, मर लूंगा। जिसका पिता करोड़पति है उसकी औलाद भूखी नहीं मर सकती। वो गुरु, वो सदगुरु ठेका ले सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास है वो जो दिया जा सकता है, जो उबार के ले जाएगा। अपने सीने में ये सवाल उठा के देखना, मेरे बेटे का ठेका मैं ले लूंगी क्या? हाँ भैया, करके देखो। बहुत दूर जाने की बात नहीं है, अपने अंदर करके देखो। मेरी औलाद है, पाप करती है, मेरे आंखों के सामने शराब पीना, नाचना, गाना, मजे करना, मौज, पता है मेरे को उसकी लिस्ट का। कह दूं बहुत प्यारी है मुझे मेरी औलाद, मैं कह दूंगी तेरा ठेका मैं लेती हूं, बेदखल कर दूंगी उसे। आप ले लोगे अपनी ऐसी औलाद से प्यारा तो कुछ नहीं होता, ले लोगे ठेका। वो गुरु क्यों ले लेंगे? हमारा ठेका हमारे तो कर्मों के पता ही नहीं लेखे कितने हैं, क्यों ले लेंगे गुरु? हम अपनी औलाद का, अपनी खुद की औलाद का ठेका लेने को तैयार नहीं है, गुरु क्यों ले लेंगे भाई? साहिब ने कहा था, इसका एक जवाब था। ये सवाल मेरे भी जहन में आया था कि साहिब मेरे पापा हैं वो कुछ भी हो चाहे मुझे वो आता है कि वो मेरे पापा हैं, क्योंकि पहले वो मेरे पापा हैं, गुरु बाद में बने थे। कि वो कैसे ले लेंगे, सारी दुनिया के पाप क्यों ले लेंगे? वो आता है मेरे मन में, आ जाता है, मैं चाहे उसमें मेरी गलती है, चाहे जो भी है। अपने लिए भी आया था कि कल को अगर मैं ही गुरु बन जाऊं तो मैं सारी दुनिया के पाप ले लूंगी। तो मैं तो तब साहिब ने एक वाणी बताई थी, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। धर्मदास जी ने यह सवाल किया था। जब धर्मदास जी ने गुरु पदवी ली थी, साहिब ने उनको गुरु पदवी दी थी, तब धर्मदास जी के मन में भी यही सवाल आया था कि साहिब मैं तो खुद को तार लूं, आप ही तारोगे, मैं तो खुद को तार नहीं सकता, आप दुनिया की ठेकेदारी मुझे दिलवा रहे हो, मेरा क्या होगा? मुझे वो वाणी आज तक याद है और सदा याद रहेगी। तब साहिब ने कहा था, धर्मदास जी अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार मैं हूं। उन्होंने कहा था कि मेरा दिया हुआ नाम है, मैं हूं, मैं उठाऊंगा भार। जिसके पास वो मैं हूं है, वो है कौन है? वो बोलिए, सदगुरु।
और सद्गुरु की पहचान यही है, वो आपको खींचेगा वहां से जहां से आपको निकल के आगे तक आना चाहिए। कोई बच्चा ये कहे मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं अनपढ़ मरूंगा, मेरा तो इसी में भला है, मैं तो खेत चलाऊंगा, मैं तो हल चलाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं जोड़ूंगा। पिता क्या करेगा? खींचेगा उसे कि वो भी कर लेना पर आगे बढ़, वो कर जो संसार में आने के लिए भी जरूरी है। हम जहां हैं वहां से आगे हमें ले जाए वो है सद्गुरु। वही मंदिर भटक रहे हैं, वही पाठ करते जा रहे हैं, रामायण के पाठों में हमारा विश्वास है, महाभारत की लड़ाइयाँ टीवी पे देख देख के हमें मुक्ति दिखाई दे रही है। हमारी आस्थाएं चैलेंज हमें करनी होंगी। हमें कैसे चैलेंज करनी होंगी कि इससे मिलेगा क्या मुझे। 100 रुपये लेके बाजार में जाते हैं ना, तो देखते हैं कि इससे मिलेगा क्या मुझे, और भक्ति ऐसे ही करते चले जाते हैं, कभी सोचते नहीं हैं कि मिलेगा क्या इससे मुझे। जो सबसे जरूरी काम है उसके लिए ये सोचते ही नहीं कि मिलेगा क्या इससे मुझे, तो कहां हमारी जीवन की धारा बहती जा रही है। जीवन तो हमारा ही है। वो माँ बाप अच्छे हैं जो बच्चा शराब पी रहा हो, पीठ ठोक दे, लगा रहे बेटा बढ़िया है, कोई बात नहीं, या वो अच्छा है छोड़ दे, कल्याण नहीं है। वो माता पिता अच्छे हैं जो 5 रुपए औलाद कमा रही है, उसको एनकरेज ही ना करे, तेरे में दम है 10 कमा ले, कौन सा अच्छा है। जो आपको आगे बढ़ाए वो अच्छा है। बार बार हमें ये सिखाया जाता है, ना पूजा में हूं मैं, ना पाठ में हूं मैं, ना वेद में। ये वेद बताया है मैंने, और पता है वेद का सार क्या है? ओम अक्षर। सारे वेद पढ़ लो आप, उसका सार है ओम अक्षर। ओम क्या है? क्या है ओम? सबने सुना है ओम। क्या है ओम? रट लिया। क्या है ओम? कोई है जो मुझे बताएगा क्या है ओम? किसी ने रटा है वैसे आज तक? वैसे ही पूछ रही हूं इन जनरल, क्या है ओम? तीनों लोकों को ओम कहा जाता है, भू भुवा और स्व। ये तीनों लोकों का जो भ्रमण करवा दे वो है ओम। करना है भ्रमण, मतलब मैं आप लोगों को कोई बुरा बोलना नहीं चाह रही हूं, मैं सिर्फ वो बताना चाह रही हूं हम जो करते हैं वो हमें लेके कहां जाएगा, हम ये भी सोचना नहीं चाहते। इतनी छोटी जिंदगी है 70-80 साल की, इसको ऐसे ही खो के चले जाएंगे क्या? भू भुव स्व, धरती आसमान, ये तीनों लोक, स्वर्ग नरक पाताल, और ये तीनों लोक हैं, एक धरती के ऊपर एक धरती के नीचे, ये 3 लोक हैं, ये है ओम। अब बताओ, इसमें घूमने को जन्म और मरण का चक्कर कहा जाता है। जो ये मैंने कहां से सीखा है? ये मैंने उन्हीं से सीखा है। ये सीखना भी हर कोई नहीं चाहता है, ये भी मैं आपको बता दूं। जब तक ये पर्दे पड़े हैं ना हमारे ऊपर, ये डर के पर्दे, मेरे बेटे का बिगड़ा, मेरा बिगड़ा, मेरे घर का बिगड़ा, ये जो खौफ हमारे अंदर घर करे बैठे हैं ना, जब तक ये है हमारे अंदर, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे।
ना तो बेटा मेरे साथ जाएगा, ना उसकी नौकरी मेरे साथ जाएगी, ना मेरा धन मेरे साथ जाएगा। क्या जाएगा मेरे साथ? मेरी खुद की सेल्फ, मेरी आत्मा। वो आत्मा जो साथ जाएगी वो तो 7 पर्दों में पड़ी है। हटे हैं वो 7 पर्दे क्या? जो उन पर्दों को हटा दे वो है सदगुरु। गुरु तो आपको कोई भी मंत्र दे देगा, लगा रहे बच्चा। जिंदगी तो हमारी जा रही है, किसी का क्या बिगड़ जाएगा। मुझे तो बहुत खुशकिस्मत हूं मैं, बेहद नाज है मुझे मेरी किस्मत पे कि मुझे बचपन से खून में विरह मिला है। मुझे पता है मैं अकेली जाऊंगी, मेरा रिमांड भी हो सकता है, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। मुझे पता है, मैं डरती हूं और मैं इसीलिए भक्ति करती हूं। क्यों? क्योंकि अकेला इंसान, बेसहारा इंसान तब होता है जब वो खुद का सहारा ना बने। इस जिंदगी में जिसे मनुष्य कहा जाता है, हम अपना सहारा सदगुरु के रूप में बना सकते हैं, बशर्ते हम गुरु और सदगुरु का भेद समझकर कद्र करनी सीख जाएं। बेकदरी में तो सदगुरु भी कुछ नहीं देंगे। 2 बार पैर दबाओ अपने आप। हमारे अगर कोई 2 बार पैर छू दे, खुद को फील करके देखना। हमारे अगर कोई 2 बार सलाम ठोक दे, उसको देने का मन कर जाता है, नहीं कर जाता है? हम जब, हमारे पास तो जितना है हम वही देंगे, उनके पास तो वो हैं, वो तो वो दे देंगे। सदगुरु हमें मिले हुए हैं, जरूरत है हमारी श्रद्धा की और सेवा की। जिसके पास 1 करोड़ है, 1 करोड़ तो खर्च हो जाता है, खत्म हो सकता है। मालिक वो धन है जो जितना वो बांटेंगे उनके पास उतना ही बढ़ता चला जाएगा। कैसे? दान क्या करता है? दान हमेशा बढ़ता है। जब वो मोक्ष का दान करेंगे तो क्या बढ़ के मिलेगा? मोक्ष बढ़ के मिलेगा, वो खत्म नहीं होगा। इस तरह से जब हम सोचना शुरू करेंगे कि हमें जो मिला है वो बहुत ऊंचा है, तो हमारी श्रद्धा हमें वहां पहुंचा देगी शायद जो हम सपने में तो क्या, जागते हुए भी कल्पना नहीं कर सकते। ये बातें नहीं हैं, ये वेद तो मैंने सदगुरु साहिब के चरणों में बैठ के आपको वेद तो यही बता दिया, लो पढ़ लो वेद।